किसी ने खूब कहा है, दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है। वो जब जुबां पर आते हैं तो उससे पहले ही प्रभु तक पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चंद्रा। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक राजा अपना दरबार शुरू करने से पहले अपने मंत्रियों के साथ रोज़ मंदिर जाता था। मंदिर जाकर के वहाँ प्रभु के दर्शन करता था और दर्शन करने के बाद कुछ पल की शांति के लिए वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता था। राजा के राइट साइड में एक भिखारी बैठा रहता था और राजा के लेफ्ट साइड में भी एक भिखारी बैठा रहता था। राइट साइड वाला भिखारी ऊपर वाले से दुआ करता, हे प्रभु, आपने राजा साहब को सब कुछ दिया है, थोड़ा हमें भी दे दो। और लेफ्ट साइड वाला भिखारी राजा से दुआ करता, राजा साहब, आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है, थोड़ा हमें भी दे दो। ऐसा रोज़ वो भिखारी बोलते थे। राजा सोचता रहता और बिना कोई उत्तर दिए हुए अपने वापस महल चला आता था। कई दिन बीतने के बाद राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि मुझे भिखारियों के बारे में क्या करना चाहिए। मंत्री ने कहा, राजा साहब, एक भिखारी भगवान से दुआ करता है, भगवान से मांगता है, उसे आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा भिखारी वो आपसे मांगता है तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा सुनने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करिए, आप बहुत अच्छी सी खीर बनवाइए। और खीर एक बड़े से कटोरा में रख करके उसमें कुछ सोने के सिक्के रख करके और उस भिखारी के पास पहुंचवा दीजिए। मंत्री ने कहा, जैसा आपका आदेश। उसी दिन मंत्री ने बहुत अच्छी खीर बनवाई और एक बड़े से कटोरे में नीचे कुछ सोने के सिक्के रख करके और खीर उस भिखारी के पास पहुंचा दी। भिखारी से कहा, ये खीर राजा साहब ने भेजी है, इसे आप ग्रहण करो। वो भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे भिखारी को चिढ़ाते हुए कहा, देखो, तुम रोज़ प्रभु से मांगते हो लेकिन प्रभु तुम्हें कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन मैंने राजा साहब से मांगा, राजा साहब ने हमारे लिए कितनी सुंदर खीर भिजवा दी है। ऐसा कहने के बाद उस भिखारी ने उस खीर को खाया। खीर को वो पूरी तरह से नहीं खा पाया। खीर कटोरे में बहुत सी बची हुई थी। तो चिढ़ाने के वास्ते उस भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, हमारे मांगने से राजा साहब ने जो खीर भेजी है उसे तुम भी खाओ और तुम भी आनंद प्राप्त करो। दूसरे भिखारी ने भी बड़े से कटोरे को लेकर के उस खीर को खाया। और अगले दिन जब राजा अपनी दिनचर्या के अनुरूप फिर से मंदिर गया तो राजा ने देखा कि राइट हैंड साइड वाला भिखारी गायब था और लेफ्ट साइड वाला भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों, आपको कल खीर नहीं मिली थी? भिखारी बहुत खुश हुआ। भिखारी बोला, राजा साहब, खीर तो मिली थी, बहुत अच्छी थी, बहुत आनंद आया। मैंने तो पूरी खीर खा भी नहीं पाई थी और बची हुई खीर को तो मैंने दूसरे भिखारी को दे दिया था ताकि वो भी खा सके। राजा सोचने लगे कि वो भिखारी सही कहता था। भगवान उसी की मदद करते हैं जो प्रभु से दुआ करते हैं। राजा बोले, भिखारी, तुम्हें शायद पता नहीं है, उस खीर वाले कटोरे में कई सारे सोने के सिक्के रखे थे, तुम्हारी मदद के लिए भिजवाए थे। खीर खाने के बाद वो तुम्हें मिल सकते थे, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती थी, तुम धनवान भी बन सकते थे, लेकिन ऐसा तुमने कर नहीं पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है, ये सीख मिलती है कि प्रभु से अगर सच्चे मन से पूरी ईमानदारी के साथ अगर दुआ मांगते हैं तो प्रभु हमारी दुआ ज़रूर सुनते हैं। इस कहानी के अंत में हम आप लोगों से एक बार फिर से वही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपनी सच्ची मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ सबसे परे जो दुनिया आपको गूगल करे।